जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की। छोटी कंपनियों को राहत पहुंचाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देर से जीएसटी रिटर्न करने वाले लोगों को विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस नहीं देनी होगी। कोरोना संकट के बीच आज 40वीं जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि व्यापारियों के हितों के मद्देनजर जीएसटी काउंसिल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी के साथ इस बैठक में जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाए जाने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। देश में कोरोना संकट के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक हुई। बैठक के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए बैठक में लिए फैसलों के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 यानी कोरोना वायरस संक्रमण शुरू होने से पहले जिन कारोबारियों का टैक्स लायबिलिटी थी उनकी लेट फीस कम कर दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक टैक्स लायबिलिटी होने के बावजूद जिन ट्रेडर्स ने जीएसटी 3B फाइल नहीं की थी उन पर मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपए होगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक यानी कोरोना वायरस के संक्रमण शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में रिटर्न फाइलिंग लंबित थी। ऐसे लोग जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी और उन्होंने इस दौरान अपना रिटर्न भी नहीं भरा, उन पर कोई लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। इन कारोबारियों पर लेट फीस 0 कर दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जुलाई में एक बैठक होगी, इसमें राज्यों के मुआवजे पर चर्चा होगी। हालांकि अभी इस मीटिंग में कोई तारीख तय नहीं की गई। वित्त मंत्री ने कहा है कि कंपनसेशन सेस पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई गई। ये राज्यों को दिया जाने वाला कंपनसेशन है। उन्होंने कहा अगर राज्यों को मुआवजा देना पड़ा तो वो किसी न किसी तरीके से कर्ज हो जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि ये कैसे और कौन चुकाएगा। जाहिर है कोरोना संकट के बीच 40वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में अर्थव्यवस्था से उबरने की चुनौतियों पर चर्चा हुई है। साथ ही ये तय भी हुआ है कि जुलाई में राज्यों का कंपनसेशन तय करने को लेकर बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। कैमरामैन विद्यार्थी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।